नमस्कार, मैं हूं मेघा मित्तल और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। खबरों के प्रायोजक हैं एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड। आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंच किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। होम थिएटर एक्सपर्ट के मालिक अशोक गुप्ता और निशांत गुप्ता की तरफ से 72वें गणतंत्र दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नगर निगम पार्षद रमेश बोहर की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जहां एक तरफ देश में आज 72वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कृषि कानून के खिलाफ पिछले 2 महीने से आंदोलन कर रहे किसान दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं। दिल्ली की सीमा पर 60,000 से अधिक ट्रैक्टर व लाखों किसान इस समय मौजूद हैं। सिंगू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर किसान पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर दिल्ली की सीमा में दाखिल हो चुके हैं। वहीं मुकरबा चौक पर माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। पुलिस ने यहां आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। हालांकि किसानों का कहना है कि वे शांतिपूर्ण परेड कर रहे हैं। सिंगू बॉर्डर पर किसान मजदूर संघर्ष समिति के सतनाम सिंह पन्नू ने कहा कि हमें रिंग रोड की ओर बढ़ना है, लेकिन पुलिस हमें रोक रही है। हमने उन्हें अपने सीनियर से बात करने के लिए 45 मिनट दिए हैं। हम शांतिपूर्ण परेड कर रहे हैं। जिस मार्ग पर वे हमें चलने के लिए कह रहे हैं उस पर सहमत नहीं थे। इस तरह की ट्रैक्टर परेड निकालकर किसान आज सरकार को अपनी ताकत का एहसास कराना चाहते हैं। किसानों की ट्रैक्टर परेड को लेकर हाईवे के साथ ही केएमपी केजीपी पर करीब 25 से 30 किलोमीटर क्षेत्र से लंबा जाम लगा हुआ है। 72वें गणतंत्र दिवस की मैं सभी रोहतक वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और जिन शहीदों ने जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया उनको मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं। देश में आज जो प्रगति हुई है वो सब उनके बलिदान का ही प्रभाव है। मैं सभी रोहतक वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भाजपा के शशिकांत कौशिक की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता योगेंद्र नाथ मल्होत्रा की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। भारत आज अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। राजपथ पर आज बड़ी शान के साथ परेड निकाली गई। परेड के दौरान राजपथ पर पहली बार राफेल लड़ाकू विमानों की उड़ान के साथ T-90 टैंकों, समविजय इलेक्ट्रॉनिक युद्धक प्रणाली, सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों समेत अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया। गणतंत्र दिवस परेड में राजपथ पर 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों, रक्षा मंत्रालय की 6 झांकियों, अन्य केंद्र मंत्रालयों और अर्धसैनिक बलों की 9 झांकियों समेत 32 झांकियों में देश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर, आर्थिक उन्नति और सैन्य ताकत की आन बान शान नजर आई। कोविड-19 प्रोटोकॉल के मद्देनजर इस बार परेड और उसका रूट छोटा किया गया। वहीं दर्शकों की संख्या में भी कटौती की गई। 55 साल बाद पहली बार इस साल गणतंत्र दिवस पर कोई विशिष्ट अतिथि नहीं आए। परेड का समापन एकल राफेल विमान के साथ फ्लाई पोस्ट के साथ हुआ। इसने आसमान में 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वर्टिकल चॉर्ली की फॉर्मेशन बनाई। इसे शौर्य चक्र विजेता ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह ने उड़ाया। उनका साथ दिया 17 स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर स्क्वाड्रन लीडर किसल्याकांत ने। देश के 72वें गणतंत्र दिवस की परेड में राजपथ पर कैप्टन प्रीति चौधरी अपग्रेडेड शिल्का एंटी एयरक्राफ्ट हथियार सिस्टम की कमान संभाली। परेड में शिल्का एंटी एयरक्राफ्ट हथियार सिस्टम को पहली बार शामिल किया गया है। चंडीगढ़ की आर्मी एयर डिफेंस की कैप्टन प्रीति चौधरी इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में नेतृत्व करने वाली एकमात्र महिला सेना अधिकारी हैं। वे चंडीगढ़ एनसीसी एयर स्क्वाड्रन की पूर्व कैडेट भी हैं। राजस्थान के दौसा में एक ऐसा मामला सामने आया है जिससे हर कोई हैरान है। दरअसल यहां एक ही परिवार की 4 महिलाओं के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस घिनौनी वारदात को अंजाम देने का आरोप एक ही शख्स पर है। उसके खिलाफ महज 3 दिन में 4 केस दर्ज हुए हैं। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक दौसा के सूर्य मंदिर के पीछे रहने वाली 4 महिलाओं ने दुष्कर्म होने की जानकारी दी है। ये चारों महिलाएं एक ही परिवार से ताल्लुक रखती हैं। इनमें 3 सगी बहनें और 1 बेटी शामिल है। उनका आरोप है कि ढाबा संचालक विष्णु गुर्जर ने उन्हें अपने जाल में फंसा लिया और चारों को अपनी हवस का शिकार बनाया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
आप सबको 72 रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस रिपब्लिक डे में हम जब अपने वीर जवानों को और नेताओं को जिन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई उनको हम याद करते हैं। और मैं इस पे ये सब किसान भाइयों को अपील करना चाहूँगा कि हम शांति बनाए रखें और हमारे देश की एकता बिगड़नी नहीं चाहिए और पूरी दुनिया को एक गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए कि उनकी अपनी जो मांग रखना वो ठीक है। फिर से आप सबको 72 रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पठानिया पब्लिक स्कूल के एमडी अंशुल पठानिया की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। एडवोकेट चेतना अरोड़ा की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला के सेक्टर 5 परेड ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में तिरंगा फहराया और सलामी ली। उन्होंने परेड का निरीक्षण भी किया। किसान आंदोलन को लेकर पंचकुला में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही। रोहतक में राजीव गांधी स्टेडियम में 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर रंगारंग कार्यक्रम भी किया गया। स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक झांकियां पेश की और देश की गरिमा का मान बढ़ाया। हरियाणा के वन, शिक्षा, पर्यटन एवं संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने आज 26 जनवरी को ताऊ देवीलाल स्टेडियम में गणतंत्र दिवस के मौके पर आयोजित जिला स्तरीय समारोह में मुख्य अतिथि दौर पर पहुंचे और ध्वजारोहण किया। बाद में वहीं स्टेडियम परिसर में 11.5 करोड़ 38 लाख रुपए से अधिक लागत की 2 परियोजनाओं की सौगात भी दी। इस समारोह के बाद स्टेडियम के परिसर में ही वे 2 राजकीय विद्यालयों के भवन की आधारशिला रखेंगे। वे गांव दौलताबाद में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के नए भवन का शिलान्यास किया। यह भवन लगभग 5 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। इसी प्रकार शिक्षा मंत्री द्वारा गुड़गांव में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के भवन का भी शिलान्यास किया। यह भवन नगर निगम गुरुग्राम के सहयोग से तैयार किया जाएगा। यमुनानगर में कड़ाके की ठंड और कोहरे के बीच 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। पुलिस लाइन में यह गणतंत्र दिवस का आयोजन किया गया और बिजली व जेल मंत्री रणजीत चौटाला ने इसका ध्वजारोहण किया। किसानों के आंदोलन के चलते इस बार पुलिस लाइन में मनाया जा रहा था गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस के आयोजन मौके पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता पहुंचे। कुरुक्षेत्र कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और ध्वजारोहण पर परेड की सलामी भी ली। बच्चों ने पेश किए कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम जिससे माहौल को बनाया और भी रंगारंग। सभी प्रदेशवासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पिछला साल बहुत ही कष्टदायक गया है। कोरोना महामारी की वजह से आपसे अनुरोध है कि बार बार हाथ धोएं, सामाजिक दूरी बनाए रखें, मुंह पे मास्क लगाएं और सारे कोरोना के नियमों का पालन करें। और मैं दोबारा एक बार फिर प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सुमिता भाटिया की तरफ से गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई। हिंदू शिक्षण संस्थान के प्रधान राजेश सहगल की ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। जस्ट इंडिया की आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए आप जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।